वेलकम टू माय चैनल। तो आज से हम एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन 11 एंड 12 करेंगे। क्वेश्चन 11 क्या बोल रहा है? द LCM of two numbers is 9 times of their HCF. The sum of LCM and HCF is 500. Find their LCM. यानी क्वेश्चन 11 में बोल रहा है हम लोग का LCM है 9 times HCF। तो HCF में क्या करेंगे? लेट मान लेंगे x यानी कि LCM का होता है 9x यानी 9 times HCF का। फिर बोल रहा है the sum of LCM and HCF is 500। हम लोग को 500 LCM HCF और LCM का सम दिया हुआ है तो फाइंड करना है HCF। ठीक है, चलो हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। गिवन राइट करेंगे। गिवन भी हम लोग का है सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे लेट HCF be x। So LCM let HCF be x, तो LCM 9x। so क्या बोल रहा हूँ हमको? and given वो क्या है? the sum of LCM and HCF is 500। ठीक है, तो HCF फाइंड के लिए बोल रहा है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, यहाँ पर HCF हम लोग यहाँ पर क्या मान लिए x, और यहाँ पर क्या मान लिए 9x। यहाँ क्या मान लिए है x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, HCF क्या हम लोग का है x और LCM क्या है 9x। तो इन लोग का प्लस ही हम लोग बोल रहा है ना, क्या है एक हम लोग यहाँ पर जो हम लोग माने थे लेट HCF भी x और LCM इन लोग का सम हम लोग का एक हम लोग सम गिवन है और एक हम सम खुद से कर रहे हैं। यानी कि देखिए यहाँ पर समझिए क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग है लेकिन स्टेप नॉर्मल है। HCF हम लोग मान लिए LCM मान लिया। बोला सम ऑफ टू नंबर्स इज 500 यानी कि हम लोग का गिवन है सम ऑफ LCM एंड HCF टू नंबर्स नहीं LCM एंड HCF का हम लोग का सम गिवन है 500 लिखेंगे और हम लोग यहाँ पर माने थे जो वो तो हम लोग प्लस करेंगे। क्योंकि यहाँ पर हम लोग इक्वेशन बनाएंगे। अभी भी x का हम लोग वैल्यू निकालना है तो इक्वेशन बना रहता है। तो LCM और HCF का हम लोग सम दिया होगा तो उसको इस साइड लिख लेते हैं RHS साइड, और एक जो हम लोग माने जो HCF x और LCM x, तो ये दोनों सम जो होगा इधर वो हम क्या मान लेंगे LHS तरफ। ठीक है, इसको क्या मानेंगे LHS तरफ हो जाए RHS तरफ। तो इन लोग सब का जो 10x आ जाएगा और 500 इधर उधर जाएगा। ये जो इसको क्या है मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे देखिए 10x इधर भी इसको मल्टीप्लाई है, यहाँ 10 मल्टीप्लाई में हो जाएगा डिवाइड में। तो x = 500/10 तो कैंसिल हो गया 0 0, तो x = 50 आ गया। x = 50 आ गया तो हेंस करेंगे फिर हम लोग हेंस the HCF is equal to 50 and LCM is equal to 9 times यानी 9x, तो 9 into 50 450। आंसर HCF of two numbers is equal to 50 and LCM 9x यानी कि हम क्या बात है 9x। यहाँ पर हम लोग क्योंकि यहाँ क्वेश्चन बोल रहे हम लोग को कि हम जो LCM वो 9 टाइम्स है HCF का, तो HCF x है तो मतलब 9 टाइम्स अगर HCF मान लिया हम लोग 2 गिवन रहता और LCM बोल रहा था हमको 9 दिया था, मतलब उससे जो HCF हम लोग दिया था 2 और LCM बोल रहा होगा कि अगर LCM गिरा रहता कि हमको 9 टाइम्स है HCF को, तो 9 into 2 करेंगे तो 18 आ जाएगा। तो वैसे यहाँ पे बोल रहे हैं हम लोग गिवन नहीं था HCF, तो हमने यहाँ पर x मान लिया और LCM मतलब 9 टाइप्स है किसका तो HCF का LCM, तो LCM हम क्या करेंगे 9s कर लेंगे। फिर गिवन जो था हम लोग सम ऑफ LCM एंड HCF वो कर लेंगे 500। जब हम लोग अब क्या करेंगे इक्वेशन बनाएंगे। इक्वेशन क्यों बनाएंगे? क्योंकि हमको x का वैल्यू ऐसे फाइंड करना है। जब अगर x का वैल्यू फाइंड हो गया तो आइटम का HCF ऑफ टू नंबर्स पता चल जाता है। अगर HCF नंबर पता चल गया हमको HCF क्या है तो ऐसे ही पता चल जाएगा। ठीक है, तो x का वैल्यू फाइंड करेंगे। उसके लिए हम लोग एक तरफ जो हमारा गिवन है वो लिखेंगे और एक तरफ जो हम लोग यहाँ पर माने थे HCF ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, एंड देयर LCM से लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया HCF ऑफ टू नंबर्स, ये क्या मान था x मान था यहाँ पर 9 है तो ये लोग ऐड कर देंगे और यहाँ पर जो गिवन है क्वेश्चन में कि सम LCM 500 तो ये इक्वेशन कर लिए इज इक्वल टू देखिए इक्वेशन हम लोग मान लिया फिर ऐड किए फिर इसको शिफ्ट उधर ट्रांसफर किए यहाँ 10 को उधर ट्रांसफर
दिस इज योर मेथड। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है? The HCF of two numbers, HCF of two numbers is equal to numbers, two numbers is equal to 18. Their product कितना दिया हम लोग को 12,960। तो हम लोग क्या बोल रहा है? शो, हम क्या फाइंड करना है? उसका एलसीएम। शो देयर एलसीएम इज इक्वल टू, फिर हम लोग प्रोसेस करेंगे इस क्वेश्चन से। हम लोग को एचसीएफ चाहिए हम लोग को, तो एचसीएफ हम लोग गिवन है, हम लोग एलसीएम चाहिए, एचसीएफ गिवन है, प्रोडक्ट गिवन है। तो फार्मूला हम अप्लाई करके जो हम लोग क्वेश्चन में 8 और 9 को किए तो वही फार्मूला अप्लाई करेंगे। वन नंबर इनटू अदर नंबर इक्वल टू एचसीएफ इनटू एलसीएम। ठीक है, यहाँ से हम लोग क्या पता चल जाएगा कि ये दोनों प्रोडक्ट। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ से हम लोग एलसीएम फाइंड करेंगे कैसे? यहाँ पर गिवन हम एलसीएम, तो एलसीएम लिखा हुआ है, एलसीएम निकालना है। देयर प्रोडक्ट है, तो टू नंबर्स का प्रोडक्ट पूछ रहा है यहाँ पर। टू नंबर्स का यहाँ पर बोल रहा है, टू नंबर का प्रोडक्ट गिवन है। ये तो दो ही नंबर है, दोनों प्रोडक्ट कट करेंगे तो ये हमका आएगा। तो डायरेक्ट इसको 12,960 लिख सकते हैं। नहीं तो आप दूसरा फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। वो फॉर्मूला है एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन numbers upon HCF, their HCF and their HCF। ठीक है, ये फार्मूला है, दोनों सेम है, बस थोड़ा सा यहाँ पर समझना है दोनों कैसे बनाना है। दोनों यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज लगता है आप लोग को यहाँ पर, तो आप लोग जिसको समझ नहीं आ रहा है ये कॉन्सेप्ट से, ये कॉन्सेप्ट आप लोग इस फॉर्मूला कर सकते हैं, जिसको समझ आ रहा है वो इस फॉर्मूला से कर सकते हैं। इज इक्वल टू HCF हम लोग को कितना है? 18। एलसीएम पता नहीं हम लोग को, तो एक्स उसको कर लेंगे यहाँ पर। देयर एलसीएम, तो देयर एलसीएम तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग एक ग्राम, तो यहाँ पर लिखेंगे देयर एलसीएम, तो वन नंबर इनटू अदर नंबर इज इक्वल टू एलसीएम। यहाँ पर एक लाइन और यहाँ पर लिख सकते हैं आप लोग। इसके बाद लेट अदर नंबर, लेट एचसीएफ ऑफ टू numbers be x। एलसीएम ऑफ टू नंबर्स be x, तो यहाँ पर इसको x कर देते हैं। इसके बाद ये प्रोसेस यूज होगा। ठीक है, अब ये प्रोसेस यूज हो गया, तो अब हम क्या करते हैं? वन नंबर इनटू अदर नंबर का मल्टीप्लाई एंड प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर्स वो कर दिया हम लोग। यहाँ एलसीएम पूछ रहे, एलसीएम निकाल दिया, एलसीएम पता नहीं है तो उसको x को मान लेते हैं, मान लेते हैं। इधर तो ये हो जाएगा, यहाँ पे 24 भेज देते हैं, 12,960 18 से मल्टीप्लाई में डिवाइड हो जाता है 18, कट करने पहले इसको 9 2 से और इसको 6 4 8 0। अब इसको 3 से और इसको करेंगे हम लोग 3 से ही 2 1 6 0 और इसको कट कर देंगे तो 7 2 0। कितना आ गया? 720 इज इक्वल टू x, यानी कि x इक्वल टू 720। तो लिखेंगे हेंस the LCM of two numbers is equal to 720। क्योंकि हम लोग ने यहाँ पर क्या माना था? LCM को x वाली फाइंड हो गया, ऐसे हम लोग का फाइंड हो गया क्या? LCM। क्या होगा फाइंड? LCM। सबसे पहले यहाँ पर जो गिवन है मैंने वो लिखा, गिवन यहाँ पर लिखूंगी गिवन HCF हमारा टू नंबर का 18 है। देयर प्रोडक्ट क्या है कि वन नंबर और अदर नंबर का प्रोडक्ट कितना है? 12,960 और सो देयर एलसीएम को कितना होगा? तो सबसे पहले हम लेट एलसीएम ऑफ टू नंबर्स की x मान लेंगे, फिर हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे वन नंबर और अदर नंबर का मल्टीप्लाई यानी कि प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर। ठीक है,
प्रोडक्ट ऑफ टू इवन नंबर जो दिया था मैंने वो लिखा, एचसीएफ इधर पे एचसीएफ लिखा, एलसीएम यहाँ पे एच लिखा, एलसीएम को फाइंड करना है यहाँ पर। तो किया, सॉल्व किया यहाँ पर कैलकुलेशन, द लास्ट में क्या है h इक्वल टू 720, तो x की सुमा लिखा हम लोग एलसीएम को, तो हेयर से राइट कर दीजिए एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 720। दिस इज योर आंसर एंड दिस इज योर मेथड ऑफ क्वेश्चन नंबर 12। सो आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। सो मेरे को लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।